आज हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंतर्गत एक ऐसे परिपथ का अध्ययन करेंगे जिस प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। माने एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध जोड़ा गया है, कॉम्बिनेशन है प्रेरकत्व और प्रतिरोध का। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इक्वल टू हम लोग लिखते हैं V0 साइन ओमेगा t से V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। किसी क्षण अगर धारा I प्रवाहित हो रही हो तो यह धारा प्रेरकत्व में भी प्रवाहित होगी, वही धारा प्रतिरोध में भी प्रवाहित होगी। हम जानते हैं कि प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर और धारा समान कला में होते हैं, अतः प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर अगर VR हो तो VR और प्रत्यावर्ती धारा I दोनों समान कला में होंगे, जिसको हम लोग x अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। अब प्रेरकत्व, हम जानते हैं कि प्रेरकत्व पर उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अगर प्रेरकत्व के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर VL हो तो VL इस धारा से π/2 यानी 90 डिग्री अग्रगामी हो जाएगा। इन दोनों का परिणामी ही आवश्यक इस परिपथ का विभवांतर कैपिटल V होगा। अगर यह विभवांतर कैपिटल V प्रत्यावर्ती धारा से फाई कलांतर पर स्थित हो तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि परिणामी विभवांतर V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर अंडर रूट। समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर यह VL है तो यह भी VL हो जाएगा, तो VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, यानी कि V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब अगर धारा I बह रही हो तो VR इज इक्वल टू IR, ओम के नियम से V बराबर IR, और प्रेरकत्व के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर VL इज इक्वल टू IXL, क्योंकि प्रेरकत्व के सिरे पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, XL से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए VL इज इक्वल टू IXL होगा। VR और VL की यह वैल्यू समीकरण नंबर 1 में अगर हम लोग रख दें तो V स्क्वायर V इज इक्वल टू अंडर रूट IR का होल स्क्वायर प्लस IXL का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो I स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर निकलेगा I हो जाएगा I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। पक्षांतर कर दें तो V/I इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यह पूरे परिपथ का प्रतिरोध का परिमाण है। अगर इसको हम लोग कैपिटल Z से लिखें, जिसको प्रतिबाधा कहते हैं, तो कैपिटल Z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यह सूत्र होगा इस परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध तब कहते जब केवल प्रतिरोध लगा होता, शुद्ध प्रतिरोध होता तो इसी परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिरोध कहते, लेकिन इस परिपथ में प्रतिरोध के साथ प्रेरकत्व भी लगा हुआ है, इसलिए अब जिसका जो प्रतिरोध आएगा उसको प्रतिरोध न करके प्रतिबाधा कहेंगे, Z को प्रतिबाधा कहेंगे। प्रतिबाधा एक तरह का प्रतिरोध ही है जो प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र के साथ होता है। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यह हो गया इसका प्रतिबाधा का सूत्र। अब इसके बाद अगर हम यह निकालना चाहें कि LR परिपथ में धारा विभवांतर से कितनी
पश्चगामी या अग्रगामी है तो उसको निकालेंगे। यदि कलांतर फाई हो तो tan फाई, कलांतर फाई है तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब इसके लिए VL होगा, आधार VR होगा, तो tan फाई इज इक्वल टू VL बटा VR। VL की वैल्यू IXL, इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि tan फाई IXL अपान VR की वैल्यू IR, I से I कैंसिल हो जाएगा और tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा XL अपान R। सारांश रूप में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उस समय परिणामी विभवांतर का प्रत्यावर्ती धारा I से कलांतर यदि फाई हो तो tan फाई इज इक्वल टू XL अपान R या tan फाई इज इक्वल टू VL अपान R के सूत्र से गणना की जाती है। जबकि इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसको प्रतिबाधा कहते हैं, Z से लिखते हैं, प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट, यह जो है इसका सूत्र होता है।